हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से, और टॉपिक है आइलैंड बायोजियोग्राफी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसर्चर वर्किंग ऑन आइलैंड बायोजियोग्राफी मैप हाउ आइसोलेशन कंट्रोल इमिग्रेशन एंड एरिया कंट्रोल एक्सटिंक्शन। यानी कि इसमें लिखा है कि एक रिसर्चर है जिसने आइलैंड बायोजियोग्राफी पर को स्टडी किया है और वहां पर मैप की हैं कुछ चीजें और बताया है कि वहां पर इमिग्रेशन कितना है और एक्सटिंक्शन कितना है। लेकिन वो ये बताना भूल गए हैं कि यहाँ पर ए क्या है, यानी कि वो लार्ज है या स्मॉल है, नियर है या फार है। तो ये चारों आपको बताने हैं और कैसे बताने हैं, आपको यूज करना है मैकऑर्थर और विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी जो है उसको यूज करते हुए आपको बताना है ए बी सी और डी यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता ही होगा कि आइलैंड क्या होता है, एक ऐसी जगह है जो कि अपने चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो आइलैंड की स्टडी के बारे में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी। उसको लेकर दो साइंटिस्ट हैं, एक मैकऑर्थर है और एक विल्सन है। विल्सन उन्होंने कुछ इक्विलिब्रियम थ्योरी दिया है और साथ में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है जिसके बिहार पर वो बताते हैं कि एक आइलैंड के अंदर कितना इमिग्रेशन हो सकता है और कितना एक्सटेंशन होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इमिग्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहीं और रहता है अपनी मेन लैंड पर, वहां से उसके उस आइलैंड पर आने का कितना रेट है उसे इमिग्रेशन बोलते हैं, और वहां से जाने का या फिर वहां पर उसकी डेथ होने का यानी कि उसका एक्सटिंक्ट होने का कितना रेट है, इन दोनों चीजों को डिफाइन करता है ये इक्विलिब्रियम थ्योरी और ये ग्राफ। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है ए बी सी डी का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ग्राफ के बारे में बता देती हूं जो कि मैकऑर्थर और विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी ने रिप्रेजेंट किया है। तो इस ग्राफ के अंदर दो चीजों को इंक्लूड किया गया है, इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन, और यहाँ पर दो फैक्टर को भी इस्तेमाल किया गया है इन चीजों को डिफाइन करने के लिए। एक है आइलैंड का साइज और दूसरा है आइलैंड का डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड, यानी कि जो आना चाहता है उसके मेन लैंड से उस आइलैंड का कितना डिस्टेंस है, साथ साथ उस आइलैंड का साइज कितना है। ये दो फैक्टर को यूज करके बताया गया है कि वहां पर इमिग्रेशन कितना होगा और एक्सटेंशन कितना होगा। ठीक है, अब चलिए इसको ना हम अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो अगर आपको पता लगे कि वो एरिया काफी बड़ा है और पास में भी है, तो आप क्या सोचेंगे? ठीक है, हम वहां जा सकते हैं क्योंकि पास में भी है, साथ साथ काफी बड़ा भी है, तो हम घूम फिर भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ऑर्गेनिज्म के केस में। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई आइलैंड है वो काफी बड़ा है, वहां पर रिसोर्स काफी ज्यादा है और वो हमारे पास में भी है, तो वहां सबसे ज्यादा इमिग्रेशन होगा और सबसे कम एक्सटेंशन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरी साइड लेते हैं, कोई ऐसा एरिया है जो कि छोटा सा है, छोटा सा आइलैंड है और साथ में वो काफी दूर भी है, तो वहां पर आप जाना प्रेफर नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी ऐसे को कम प्रेफर करते हैं जो थोड़ा छोटा होता है और साथ साथ काफी दूर भी होता है, तो वहां पर इमिग्रेशन बहुत कम होगा और हो सकता है वहां पर एक्सटेंशन भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए इस थ्योरी को डिफाइन किया गया है। तो दो पॉइंट लिए गए हैं, एक है आइलैंड का साइज और एक है आइलैंड का डिस्टेंस। तो इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है ये आपको बताएगी रेट ऑफ इमिग्रेशन, यानी उस आइलैंड पर कितने ऑर्गेनिज्म आए हैं, और ये जो लाइन है ये आपको डिफाइन करके बताएगी कि एक्सटिंक्शन वहां पर कितना हुआ है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपको बताती है नंबर ऑफ स्पीसीज वहां कितने हैं, ज्यादा हैं या कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ दो पॉइंट दिखाए गए हैं। ये लाइन तो किसकी है? इमिग्रेशन की। पॉइंट यहाँ पर दो हैं, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये क्या डिफाइन करता है कि इस पॉइंट पर ज्यादा इमिग्रेशन होगा और यहाँ पर कम इमिग्रेशन होगा, यहाँ पर एक्सटेंशन ज्यादा होगा और यहाँ पर एक्सटेंशन कम होगा। तो जो कैरेक्टर यहाँ डिफाइन किया गया है वो है क्लोज टू द मेन लैंड। अगर कोई आइलैंड उसके मेन लैंड से काफी क्लोज है यानी नियर है, तो वहां पर इमिग्रेशन ज्यादा होगा। तो उसको आप नियर भी बोल सकते हैं, क्लोज भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट पर यानी इमिग्रेशन कम कब होगा? यदि वो आइलैंड काफी दूर हो, फार हो, तो यहां पर एफ पॉइंट रखा जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन ज्यादा कब होगा? यदि वो जो आइलैंड है स्मॉल होता है तो वहां पर एक्सटेंशन ज्यादा होगा, और अगर वो लार्ज है तो वहां पर एक्सटेंशन कम होगा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ ज्यादा होंगे, कहाँ कम होंगे। तो देखो, अगर हमारा आइलैंड फार है मेन लैंड से, साथ में ये पॉइंट किससे मैच किया गया है? स्मॉल है, यानी कि वो दूर भी बहुत है और छोटा भी है, तो वहां पर सबसे कम स्पीसीज मिलेंगी, उस आइलैंड पर सबसे कम स्पीसीज मिलेंगी क्योंकि वहां पर इमिग्रेशन कम होगा और एक्सटेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है इसमें देखो क्लोज दिखाया है, साथ साथ क्या दिखाया है? स्मॉल है, लेकिन मतलब पास तो है लेकिन फिर भी छोटा है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पर भी कम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ इतना पॉइंट, इतनी स्पीसीज यहाँ पर दिखाई देंगी ऐसे आइलैंड में जो कि स्मॉल है लेकिन थोड़ा पास में है।
थर्ड पॉइंट दिखाया गया है कि वो फार है, साथ साथ वो लार्ज है, लेकिन मतलब दूर तो है बट थोड़ा सा बड़ा भी है, तो वहां पर स्पीसीज थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं एज कंपेयर टू दिस एरिया। और सबसे ज्यादा स्पीसीज आपको कहाँ दिखाई देंगी, सबसे ज्यादा इमिग्रेशन कब होगा, जब वो एरिया क्लोज भी हो, ठीक है, और साथ साथ वो लार्ज भी हो। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर दोनों ही कंडीशन बिल्कुल बेस्ट वे में होती हैं, मतलब पास भी है और बड़ा भी है, तो वहां सबसे ज्यादा स्पीसीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये चीजें हैं इस जो ग्राफ के अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बस ये पूछा है कि यहाँ पर क्या पॉइंट्स आएंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ए पर आएगा नियर होगा, बी पर आएगा कि ये फार होगा, सी पर आएगा कि स्मॉल होगा, डी पर आएगा कि लार्ज होगा, ठीक है। तो ए का क्या है, नियर है, ओके, बी का फार दिया हुआ है, सी का स्मॉल दिया हुआ है, डी का लार्ज, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।